के इस लेक्चर में हम लर्न करेंगे कि फेक ब्रेकआउट्स क्या होते हैं और मार्केट की इस ट्रैप से कैसे बचा जाए। ये इस वक्त बिटकॉइन का चार्ट है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। और अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे 4 आवर में 30 मिनट में चले जाते हैं। थोड़ा इंटरनेट का इशू है लोडिंग में। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे पिछला जो इसका हाई था वो यहाँ पे था। मार्केट की ने जो कैंडल थी उसने क्लोजिंग पिछले हाई के ऊपर दे दी और ये क्लोजिंग देने के बाद हम में से अक्सर ने ये सोचा कि यहाँ पे नीचे जो एफ है ये टैप होगा और मार्केट यहाँ से भाग जाएगी, ऊपर भाग जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो ब्रेकआउट था ये फेक निकला और मार्केट बजाय इसके कि यहाँ से ऊपर जाए मार्केट नीचे आ गई। तो इसकी क्या रीजंस हो सकती हैं? सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले अगर आप सेशंस यूज़ करते हैं तो आपने सेशंस को लाजमी ऑन करना है। तो सेशंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे इस वक्त जो है ये सेशन था, लंदन का सेशन था। और अगर आप को मालूम हो तो ये जो स्विंग था जो ऊपर की तरफ गई है प्राइस, ये स्विंग एक जूडा स्विंग बना है। फेक मोमेंटम आया, पहले ऊपर की तरफ गया, लिक्विडिटी ली, बल्कि कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में यहाँ पे बायर्स जो थे वो ट्रैप हो गए और मार्केट अपनी जहाँ पे उसे जाना था मार्केट वहाँ पे चली गई। तो अब सवाल ये आता है कि फेक ब्रेकआउट से बचा कैसे जाए। सबसे पहले तो ये बात है कि 15 मिनट में आपने जाना है, 15 मिनट में चले जाएं, 5 मिनट में चले जाएं, वहाँ पे ये देखें, ये यहाँ से जब मार्केट जा रही थी ऊपर तो यहाँ पे कुछ एफ बने, फेयर वैल्यू गैप बना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। बहुत माइनर माइनर है लेकिन एफ बने हैं। और यहाँ पे बना सबसे मेन जो बना है, मैं सेशंस बंद कर देता हूँ तो कि आपको क्लियर नजर आए। यहाँ पे जो था वो सबसे क्लियर एफ बना, लेकिन एफ यहाँ पे मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी हमारी वो ये थी, ये ये वाला एफ था। ये लाइन जो हमारी थी ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी। ये जो एरिया में मार्क कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया था ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी। मार्केट ने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को रिस्पेक्ट नहीं दी। इस केस में हमारी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो थी वो स्विंग लो था, ये थी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब मार्केट ने लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भी रिस्पेक्ट नहीं दी। सबसे पहले तो ये बात है कि जब भी ब्रेकआउट हो आपने वहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी। आपने मार्केट को वापस सांस लेने देना है, उसको नीचे आने देना है। अगर देखें कि मार्केट जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसको रिस्पेक्ट दे रही है, यहाँ पे अब क्लोजली अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो एफ यहाँ पे क्रिएट हुआ था, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी। और अगर ये आप लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो थोड़ी बहुत ही रिस्पेक्ट मिली है मार्केट को, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर मार्केट वापस नीचे आ गई। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भी रिस्पेक्ट नहीं दी मार्केट ने। अब यहाँ पे असल में इसके पीछे गेम क्या थी वो आप समझे। में ये था कि लंदन का सेशन था और जिस वक्त ये ओपन हुआ था तो मार्केट सीधा जा रही थी
इसकी प्राइस उस वक़्त 60, यहाँ पे मेरे ख़्याल में ये 65 से गई है और 68 200 या 68 300 तक गई है। तो मुझे अभी कुछ बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको समझ ना आए तो माज़रत मेरी तरफ से। तो मार्केट यहाँ तक गई। अब इसमें जो बात थी वो ये थी कि ये जूडा स्विंग था, जूडा स्विंग। इसमें ये तो ट्रैप था, ये जो स्विंग बना था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जूठा स्विंग था। इसको आप अगर आसान अल्फाज में समझना चाहते हैं तो ये जूठा स्विंग था। और हैरत की बात ये कि इसने इस प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी। अब यहाँ पे जब ऊपर क्लोजिंग हुई तो बायर्स एक्टिवेट हो गए, तो सेलर जो बैठे थे जिनके ऑर्डर फिल होने थे उन्होंने यहाँ से सेल कर दिया, अपना जो माल था बायर्स को पकड़ा दिया, और बायर्स फंस गए बेचारे। और फिर नीचे जो है उनका स्टॉप लॉस था, मार्केट उनका स्टॉप लॉस हंट करने की तरफ गई। अब दूसरी बात आप देखें कि मार्केट आई और यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया, यहाँ पे मार्केट ठहरी रुकी। और ये लेवल अगर इसको पीछे देखा जाए, मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। तो ये लेवल जो था ये तो मैंने पहले से मार्क किया हुआ था। ये जो लेवल था यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था। बाद लोग कहते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक के लिए जो है ब्लैक, ये रेड कैंडल का होना ज़रूरी है। लेकिन देखें यहाँ पे ब्लैक कैंडल थी, ऑर्डर ब्लॉक था। ब्लैक कैंडल के साथ ब्लू कैंडल भी थी, मैंने कलर चेंज किए हुए। तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था। अगर मैं एग्जैक्ट फिगर आउट करूँ तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक विद एफ था, ये ऊपर एफ और ये नीचे तक ये ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट वहाँ से नीचे आई और आके ऑर्डर ब्लॉक पे सस्टेन कर गई। अब नेक्स्ट जो मूव होने वाली है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल तो ट्रेंड जो है वो बेयरिश ट्रेंड नहीं है, अभी ट्रेंड बुलिश ट्रेंड ही है। तो अगर हम इसे गौर से देखें तो इस वक्त जब यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए तो यहाँ पे मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया। अब देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया, ये इस जगह पे। और यहाँ पे मार्केट ने एक ब्लू कैंडल छोड़ दी, ऑर्डर ब्लॉक बना लिया। अब ये जो ब्लू कैंडल है, मार्केट जब वहाँ यहाँ तक आएगी तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था वो लाजमी अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे और फिर मार्केट रिवर्स कर जाएगी। ज़्यादा ट्रेंड तो बियरिश ही है। तो इस तरह आपने समझना है, फेक ब्रेकआउट से बचना है ताकि आप महफूज रहें। यहाँ पे देख सकते हैं आपके इस वक्त जो है, ये हमारा, मैं एग्जैक्ट इसे मार्क कर देता हूँ। एग्जैक्ट जो ये जोन है, इस जोन तक प्राइस को आना चाहिए। और यहाँ के बाद प्राइस जो है वो वापस रिड्यूस हो जाएगी। मार्केट को तो लिक्विडिटी से मतलब है, उनको स्टॉप लॉस लेना है, अपना फ्यूल जो है वो लोड करना है और फिर जाना है मोमेंटम जिस तरह मार्केट का होगा। लेकिन आपने कम से कम मार्केट का फ्यूल नहीं बनना है, अपने आप को बचा के रखना है और सही जगह पे जो है ना एंट्री देनी है। अब यहाँ पे जो जूडा स्विंग बन रहा था ये तो एडवांस चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जूडा स्विंग पे जो एंट्री यहाँ पे बन रही थी, अगर आप यहाँ पे नहीं भी लेते थे तो फेक ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद ये जो ब्लैक कैंडल है यहाँ पे 1 आवर में 5 मिनट के अंदर इसके अंदर एफ बने होंगे बेशुमार, और ऑर्डर ब्लॉक भी बने होंगे। उनमें से बहुत से स्ट्रक्चर इसके अंदर बने होंगे 5 मिनट, 1 मिनट में भी इवन। तो उनमें से किसी भी स्ट्रक्चर को आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना था और वहाँ से जो है ना अपनी ट्रेड प्लान कर लेनी थी। और वापस ये मोमेंटम जो है आप देख सकते हैं, कम से कम ये
सिक्सटी 2-3 हज़ार पॉइंट का मोमेंटम है, और 2-3 हज़ार पॉइंट का मोमेंटम पकड़ना, अगर आप हफ्ते के अंदर एक दफ़ा पकड़ लेते हैं तो काफ़ी है। हफ्ते के अंदर एक दो दफ़ा पकड़ लेते हैं, अगर महीने के अंदर आप 6-7 दफ़ा भी ऐसा मोमेंटम पकड़ते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ना कि आप कभी यहाँ से पकड़ लिया, कभी यहाँ से पकड़ लिया, और आखिर वक्त जाके जो है ना किसी गलत जगह से पकड़ा और सारा अपना कैपिटल था वो ज़ीरो कर दिया, जो प्रॉफिट बनाया ना उसका कुछ फ़ायदा हुआ। इसलिए चीज़ों को समझें। और ये तो मेरी पहली वीडियो थी यार, तो अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, इसको सीखना चाहेंगे, तो ये एक ओवरव्यू था। मैं आपको प्रॉपर जो है वीडियोस में गाइड करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो है तमाम लोग आगे बढ़ें, कोई भी पीछे ना रहे। याद रखें, आपके इमोशंस जो हैं वो सबसे बड़ी जो है ना आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि मार्केट किसी के इमोशंस को नहीं देखती। मार्केट का एक्चुअल फ्यूल ही वो लोग बनते हैं जो लोग इमोशंस में आके ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पे मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया, तो जो लालची लोग थे उन्होंने बाय कर लिया, उन्होंने कहा ये ऊपर गई। लेकिन आखिर में क्या हुआ? हुआ ये कि मार्केट फेक ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया और यहाँ से वापस नीचे आ गई। ये तो इसीलिए जो है ना चीज़ों को समझो, आईसीटी और एसएमसी को सीखो। इसके अलावा भी मार्केट के अंदर बहुत सी कॉमन सेंस की बातें होती हैं। तो अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं तो मैं मज़ीद वीडियोस भी बनाऊंगा। अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, लगातार काफ़ी देर से बोल रहा हूँ, तो थोड़ा थक गया हूँ मैं। तो ये था आज का ओवरव्यू। अगर आप लोग ख्वाहिशमंद हैं कि मैं आपको आईसीटी जो माइकल का है उसका जो कोर्स है एसएमसी वो सिखाऊं, तो आप लोग कमेंट करें और मुझे बताएं, तो आपको सिखाऊंगा, मैं लाजमी सिखाऊं, क्योंकि इसी की तरह की चीज़ें मार्केट में काम आनी है। बाकी ये जो होते हैं स्पोर्ट रेजिस्टेंस या इस तरह की चीज़ें, ये इसकी बेसिक्स में आती हैं। अगर ये चीज़ें आपको पता होंगी तो फिर उनका भी पता होगा। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा, बाकायदा से आप लोगों को गाइड करूंगा। तो सारा ऑर्डर ब्लॉक्स, एफईजीज, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और जो भी स्ट्रक्चर मैपिंग है इसकी सारी आपको सिखाऊंगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने आप को ग्रो करें, आगे बढ़ें।